स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12वीं क्लास के लिए क्रैश कोर्स कर रहे हैं और क्रैश कोर्स में कैलकुलस चल रहा है और कैलकुलस में एओडी पढ़ रहे हैं हम लोग। एओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज का अनुप्रयोग। और इसमें हम लोगों ने पहले रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी के बारे में पढ़ाई की। अब हम लोग आज इसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंक्रीजिंग को हिंदी में बोलते हैं वर्धमान एवं ह्रासमान बोलते हैं। डिक्रीजिंग को वर्धमान और ह्रासमान, दो हिंदी हुआ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। सुनिए, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, सबको हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अब तक जो 23 क्लास हुए हैं सबको बढ़िया से समझने का और नोट करने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे कहानी ये है कि 24वां क्लास में एओडी का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुछ फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फिगर इसलिए पहले बना दिए हैं ताकि समय किल ना हो, और समझाना चाहते हैं कि इंक्रीजिंग मीन्स क्या, डिक्रीजिंग का मतलब क्या, इंक्रीजिंग में कैसे समझ सकते हैं हम लोग, क्या क्या कंडीशन हो सकता है, सब कुछ इस क्लास में समझने वाले हैं। बड़े मज़ेदार टॉपिक है ये। और एक बात कहना चाहेंगे आप सबसे कि आप सब लोग कहीं भी क्लास करते हैं, ऑफलाइन क्लास करते हैं, सब जगह जाके मेरे इस क्लास के बारे में बताइए। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब नहीं करते हैं मेरे चैनल, कोई भी लड़का नहीं किया है, उसको बोलिए थोड़ा करने के लिए, आपका सहयोग की आवश्यकता है। और एक और बात है कि व्हाट्सअप, फेसबुक, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं उस पर शेयर कीजिए। तो ये तो मेरे प्रॉफिट की बात हुई, और आपके प्रॉफिट की बात ये होगी कि आप सब लोग जितने भी पढ़ा रहे हैं हम सबको बढ़िया से नोट करके प्रैक्टिस कीजिए। घबराइए नहीं, 24 क्लास हो रहा है ना, 60 क्लास में पूरा कर देंगे। हम लोग पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, आप पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ाने वाले हैं। तो ऐसा काम है ये कि थोड़ा समय लगता है, और समय लगेगा, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखेंगे, काफ़ी आगे बढ़ेंगे हम लोग, और दोनों का अच्छा होगा। आइए देखा जाए। इंक्रीजिंग का मतलब होता है वर्धमान, मतलब बढ़ना, और डिक्रीजिंग का मतलब होता है घटना। तो दो तरीका से इंक्रीजिंग समझेंगे हम लोग। देखिए ये क्या है, देखिए इसमें पहले क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, समझिए ध्यान से, पहले बढ़ रहा है, उसके बाद थोड़ा कांस्टेंट हुआ है, मतलब पहले खूब स्पीड में बढ़ा है, थोड़ा कांस्टेंट हुआ है, फिर बढ़ा है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, इसमें क्या हुआ, लगातार बढ़ते गया है, इसमें लगातार बढ़ा है, कहीं नहीं कांस्टेंट हुआ है, लगातार बढ़ते गया है, इसमें बढ़ा है, फिर थोड़ा कांस्टेंट हुआ है, फिर बढ़ा है। तो इसको सिर्फ इंक्रीजिंग कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, सिर्फ इंक्रीजिंग। कौन वर्ड यूज करेंगे, इंक्रीजिंग, सिर्फ वर्धमान कहेंगे, ठीक है ना। कहा जाएगा कि ये इंक्रीजिंग कर रहा है। और देखिए इसमें लगातार बढ़ रहा है, इसलिए इसका नाम हो जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान। हिंदी लिखते चलिएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हिंदी नहीं लिखाते। अरे मैथ में हिंदी नहीं आता है ज़्यादा ना, हिंदी इंग्लिश कोई फर्क नहीं पड़ता है, हिंदी लिखिए ना, निरंतर वर्धमान, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसमें क्या है, लगातार बढ़ रहा है। अभी कुछ कंडीशन नहीं बता रहे हैं, ग्राफिकली बता रहे हैं किस तरह ग्राफ मिलेगा, तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा, इसमें देखिए, इससे पहले घटा है, फिर थोड़ा कांस्टेंट होने का प्रयास हुआ है, फिर घटा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग डिक्रीजिंग। क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग बोलेंगे, समझ रहे हैं ना, इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग। और सुनिए, इसमें लगातार घटते गया है, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली निरंतर ह्रासमान, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलेंगे इसको। क्लियर, ये सिर्फ डिक्रीजिंग की बात हो रही है, घट रहा है, ये लगातार घट रहा है, तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सुनिए ध्यान से। और देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, फिर घटा, फिर क्या हुआ, फिर घटा, फिर आपको, फिर यहाँ पे घटते घटते फिर बढ़ रहा है। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है ना, घट रहा है ना बढ़ रहा है, समझ रहे हैं ना। आप ध्यान दीजिए, और यहाँ देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए और लिखिए। इस पर हम लिख रहे हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग थोड़ा सा।
और यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, नाइदर। देखिए ये ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, तो आगे ही बताएंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो होता है वो क्या होता है, एक इंटरवल पे ही डिफाइंड होता है। तो लिखेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, मतलब ये कुछ भी नहीं है। समझ में है ना बात, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर चाहें तो आप फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा कुछ हम बुक्स में प्रॉब्लम्स देख लेते हैं और कुछ बातें और भी आपको शेयर करना चाहते हैं, देखिए बढ़िया से। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए तो फटाफट। हो गया, चलिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करने वाले हैं ना हम लोग, इसका मेन जो कंडीशन है उसको पढ़ेंगे एक एक करके। कुछ खास नहीं है चैप्टर में, लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। देखिए अब लिखेंगे यहाँ पे इंक्रीजिंग के लिए, यहाँ देखिए मान लीजिए यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ एक पॉइंट लेते हैं x1, यहाँ एक पॉइंट है x2, x1 x2। इसमें देखिए x1 और x2 में कौन बड़ा होगा, x2 बड़ा होगा x1 से, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिया हमने, ऐसे लिया और ऐसे कर दिया। देखिए यहाँ पे, यहाँ मिला देंगे y इक्वल टू, मान लीजिए फंक्शन क्या, y इक्वल टू एफ एक्स, एक कर्व है, ठीक है। तो ये जो होगा वैल्यू, ये हाइट जो होगा क्या होगा, ये हो जाएगा fx1 और ये क्या हो जाएगा आपका fx2 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए इफ x1 इज लेस देन x2, इन दोनों में छोटा कौन होगा, छोटा इधर वाला होगा। तो क्या होना चाहिए, fx1 का वैल्यू fx2 से छोटा या बराबर होगा। तो क्या बोलेंगे हम लोग, सिर्फ इंक्रीजिंग बोलेंगे, वर्धमान बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिर्फ इंक्रीजिंग बोलेंगे। समझिए ये कंडीशन है, ये कंडीशन है आपके लिए। देखिए यहाँ पे ये कंडीशन है। एक ये तरीका होता है इंक्रीजिंग चेक करने का, और एक और होता है, और यहाँ देखिए एफ डैश एक्स जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, क्लियर। 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए। जो दोनों पॉइंट है क्या हो, जो जिस इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड रहेगा, जिस इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड रहेगा उस इंटरवल से लिया गया पॉइंट है, ठीक है। चलिए मेन बात जो बताना चाहते हैं समझिए, इसका और भी हम थ्योरेटिकल तरीके से काफ़ी डीपली कॉन्सेप्ट जो है उसको हम AOD में जो सीरीज चलाए थे यूट्यूब पे, उसमें देखिए जाके आप मेरे ऐसे सर्च कर सकते हैं 6.2 बाई RK सिंह, तो कंसेप्ट का वीडियो आएगा, सोल्यूशन का वीडियो आएगा, सब आएगा, सब बताए हैं। तो ये हो गया। अच्छा एक और आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए देखिए क्या कंडीशन है, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे कि जैसे देखिए फिगर समझिए, फिगर ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, चलिए तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि जैसे मान के चलिए आप अगर इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, यहीं से हम फंक्शन ले रहे हैं इंक्रीजिंग में,
तो यहाँ एक पॉइंट x1 हो गया, यहाँ एक पॉइंट x2 हो गया। y इक्वल टू क्या है, f(x) है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या होता है कि इफ x1 इज लेस देन x2, ये छोटा होगा तो क्या होना चाहिए, f(x1) इज लेस देन f(x2)। यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। देखिए इंक्रीजिंग में क्या होता है, इक्वल का साइन होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है, इक्वल का साइन नहीं होता है। या f(x) जो है वो 0 से सिर्फ बड़ा होना चाहिए, इक्वल का साइन नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। तो आप बात समझ पा रहे हैं क्या है मेजर, इसका मैटर क्या है, समझ रहे हैं ना बात। चलिए तो थोड़ा सा आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन हम कराते हैं, बढ़िया से समझाने का प्रयास करते हैं। राइट, देखिए कह रहा है क्या, इफ f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 4, f(x) इज इक्वल टू क्या है, 3x प्लस 4 है। सो डैट, दर्शाइए कि सो डैट f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान है, इंक्रीजिंग ऑन R। साबित करें कि ये जो फंक्शन है ये रियल नंबर पे क्या है, निरंतर वर्धमान है। चलिए इंटरवल दिया रहेगा, दिया कहा ना यहाँ पर रियल नंबर का मतलब -∞ से +∞। देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन का मेन फंडा समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे क्या, लेट x1 इज लेस देन x2, x1 x2 क्या है, बिलोंग्स टू R है। x1 इज लेस देन x2, x1 x2 क्या है, रियल नंबर है, तो हमने ये कंडीशन मान लिया। अब सुनिए, यहाँ 3 है ना, दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे, और जब किसी भी इनइक्वालिटी में दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी से गुणा करते हैं तो क्या होता है, चिन्ह नहीं बदलता है। तो मतलब 3x1 हो जाएगा और 3x2 होगा, और चिन्ह क्या रहेगा, बरकरार रहेगा। ठीक है ना। अब दोनों तरफ 4 ऐड कर देंगे, तो 3x1 प्लस 4, उसके बाद क्या होगा, लेस देन 3x2 प्लस 4। ये सब आप पढ़े होंगे कि दोनों तरफ सेम चीज़ जोड़ने पर चिन्ह पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो पार्ट है इसको लिख सकते हैं हम लोग f(x1), क्योंकि यही ना है, इसमें डालेंगे अगर हम लोग यहाँ पे x1 डालेंगे तो क्या होगा, x1 डालेंगे तो क्या होगा, ये x1 डालेंगे तो क्या होगा, 3x1 प्लस 4 नहीं हो जाएगा, 3x1 प्लस 4 हो जाएगा, इज लेस देन f(x2), ये हो गया। तो हम लेकर चले थे x1 छोटा है x2 से, और निकल गया f(x1) छोटा है f(x2) से, तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि x1 इज लेस देन x2, और जिससे क्या हो जाए f(x1), ऐसे लिख दीजिएगा f(x1) लेस देन f(x2), इसीलिए f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन R। ये कंडीशन क्लियर हो गया, इसलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और देखते हैं हम आगे का फंडा। चलिए इसको एक और तरीका से हम लोग बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक और तरीका हो सकता है, और f(x) बराबर क्या था, 3x प्लस 4, तो देयरफॉर f' x बराबर क्या होगा,
इसका सिर्फ क्या होगा 3 हो जाएगा ना। और 3 क्या है 0 से बड़ा है, लिखेंगे क्योंकि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसलिए क्या होगा f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे भी हो सकता है। तो सिंपल तरीका से क्या हो गया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और r लिख सकते हैं ऑन r। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। ये भी तरीका है। चलिए देखिए, अब 2 बातें और समझिए। डिक्रीजिंग समझिए, डिक्रीजिंग समझिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इतना सीधा बनेगा तो चलिए देखिए यहाँ से क्या है ना कि हम मतलब मान के चलिए कि यहाँ से ले लिया थोड़ा सा, यहाँ देखिए, तो एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, यह x1 हो गया, यह x2 हो गया। ये क्या कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हाइट है ये हो जाएगा आपको fx2 और ये हो जाएगा fx1। ये क्या हो जाएगा आपको fx1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि देखिए x1 इज लेस देन x2, जिससे फंक्शन का जो है ना ये चेंज हो जाना चाहिए वैल्यू उस दोनों पॉइंट पे, ऐसे हो जाना चाहिए या इक्वल भी हो जाना चाहिए। क्लियर। तो ये हो गया डिक्रीजिंग के लिए। लेकिन अगर बात हो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, समझ लीजिए, तब क्या होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करने हैं हमको कि एक फिगर सोचना है पहले, ठीक है। कैसा फिगर, देखिए यहाँ पे डिक्रीजिंग लगातार होना चाहिए ऐसे। तो एक मान लीजिए हम पॉइंट यहाँ लिए, एक पॉइंट यहाँ लिए, y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। ये x1 ले लिया हमने, x2 ले लिया, fx1 fx2, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि x1 इज लेस देन x2 बट fx1 इज ग्रेटर देन fx2। ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। सेम टू सेम कहानी है, बस थोड़ा सा पलट जाएगा इसमें। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात होगी। आइए कुछ इस पे क्वेश्चन भी देखा जाए मिक्स करके। जैसे मान के चलिए, अगर एक बात सुनिए, अगर हम लोग डिफरेंशिएशन मेथड की बात करेंगे तो क्या होगा, इसमें एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, 0 से छोटा या बराबर होना चाहिए, याद रखिएगा। और इसमें डिफरेंशियल मेथड से क्या होगा, एफ डैश एक्स जो सिर्फ छोटा हो 0 से। ये भी क्लियर हो गया। अब इतना सारा बात जानने के बाद अब हम लोग मिक्स प्रॉब्लम करते हैं तो क्या होगा, तब जाके समझ में आपको आ जाएगा। क्लियर। जैसे मान लीजिए दिया है यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या चीज, साइन एक्स। ऐसे लिखिए इसको, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और x बिलोंग्स टू क्या, इतना दे दिया पहले, ठीक है ना। करे क्या, सो डैट एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन कहाँ से, π/2 से लेकर पाई। इस इंटरवल में क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आइए देखा जाए कैसे बनाएंगे हम लोग। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, एफ एक्स बराबर क्या है बोलिए,
साइन एक्स है। एफ डैश एक्स क्या होगी बोलिए, कॉस एक्स हो गया, है कि नहीं। अब लिखेंगे इफ x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि ASTC 4 क्वाड्रेंट होता है। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। पहला में क्या होता है, सब के सब पॉजिटिव होता है। दूसरा में साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है। तीसरा में टेन और उसका कॉट पॉजिटिव होता है। और चौथा में कॉस एंड उसका उल्टा सिक पॉजिटिव होता है। तो ये तो 0 से पाई बाई 2 लेते हैं हम लोग, और ये होता है पाई, ये होता है क्या 3 पाई बाई 2, और ये क्या होता है आपका 2 पाई होता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब क्या है समझिए। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे कि क्वाड्रेंट पर देखिए ध्यान से कि 0 पाई बाई 2 से पाई का मतलब क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो कॉस क्या होगा, इसीलिए कॉस निगेटिव होगा। तो कॉस एक्स क्या होगा, 0 से छोटा होगा। क्या होगा, 0 से छोटा होगा। मतलब एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, समझ गए ना। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो ये छोटा हो गया। तो छोटा होता क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो लिखेंगे इसीलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 से पाई। इस बीच में क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। यही तो कहानी है, ऐसा ही तो बात होती है। क्लियर, आगे आइए, आगे समझते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जो मतलब कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन एक, फाइंड द इंटरवल निकालें इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज ए में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और बी में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। ठीक है ना। ये सब चैप्टर क्या है ना, थोड़ा सा सीरियस चैप्टर है, और इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आइए यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बोलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है। क्लियर। तो एफ डैश एक्स क्या होगा बोलिए, क्या होगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x माइनस 4। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब लिखेंगे पहला एफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसलिए एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। कंडीशन क्लियर। चलिए, तो 2x माइनस 4 बड़ा होगा 0 से, 4 जाएगा उधर तक, क्या होगा 2x इज ग्रेटर देन 4। तो x जो है बड़ा होगा 2 से, x क्या हो गया 2 से बड़ा हो गया। क्लियर। अब मान लीजिए आते हैं यहाँ पे हम लोग, तो x बड़ा है 2 से, मतलब अगर नंबर लाइन लेते हैं 2 यहाँ पे है, इधर लेना है हम लोगों को, इन्फिनिटी तक ले। तो इसलिए x बिलोंग्स टू, ये भी आंसर इस तरह भी आंसर दे सकता है, या x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, ऐसे भी दे सकता है। तो ये तो 11th के कहानी सब है, थोड़ा सा यहाँ से सारा 11th है ना हो रहा है। लीनियर इनक्वालिटी पढ़ना था, छठा चैप्टर एनसीईआरटी बुक में, उसी को बोल रहा है। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो क्या होगा,
एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से छोटा होगा। क्या है 2x माइनस 4 इज लेस देन 0, 2x इज लेस देन 4, तो x इज लेस देन क्या हो जाएगा 4/2, कितना 2 हो जाएगा। तो आ जाइए यहाँ पे, क्लियर क्लियर। अब छोटा चाहिए तो इधर चाहिए ना हमको, इधर होता है माइनस इन्फिनिटी, होता है कि नहीं होता है, इधर क्या होता है, इधर होता है माइनस इन्फिनिटी होता है। तो इसलिए x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस तरह भी आंसर दे सकता है, इस तरह भी आंसर दे सकता है। तो ऐसे क्या सीखे आप, इस प्रकार से हम लोग मतलब कि क्या कर सकते हैं, हम लोग इंटरवल निकाल सकते हैं, इस प्रकार से इंटरवल हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए तो और भी क्वेश्चन कुछ देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन ले जा सकता है। हो गया, चलिए किताब में क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे y इज इक्वल टू log 1 प्लस x और माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स, और x इज ग्रेटर देन -1। इसके लिए बताना है कि यह इंक्रीजिंग फंक्शन है, सॉरी इंक्रीजिंग है ना, देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, किताब का क्वेश्चन है इंक्रीजिंग फंक्शन है, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, चलिए तो हमको क्या चाहिए, हमको dy/dx निकालने हैं और 0 से बड़ा चाहे बराबर कर लेने हैं। क्लियर, यही तो करने हैं हमको। तो यहाँ देखिए सोल्यूशन, y इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू क्या है log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स। इसलिए dy/dx क्या होगा, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, फिर इसका करेंगे तो 1 आ जाएगा। सिखाए थे, डिफरेंशियल ग्रुप सिखाए थे, u/v पे है तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस एक्स को बाहर करेंगे, इसका करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका करेंगे तो मिल जाएगा हमको 2 माइनस, अब 2x को बाहर करेंगे, इसका करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का 0 x का 1 मिलेगा, बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन में हमसे मत उलझिए कि सर कैसे हुआ है, ना बुझाया, इस तरह समझिए। तो यहाँ देखिए 1/1 प्लस एक्स, क्लियर, माइनस देखिए 2 दूना 4, अब प्लस 2x माइनस 2x है ना, बट्टा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, कट गया तो मिल गया 1/1 प्लस एक्स माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए x का मान -1 से बड़ा कुछ भी रखेंगे, इसका जो मान होगा ना क्या होगा, 0 से बड़ा चाहे बराबर होगा। फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन -1, इसके लिए क्या होगा, 0 से बड़ा चाहे बराबर होगा। तो इसीलिए dy/dx क्या हो गया, 0 से बड़ा चाहे बराबर हो गया। मतलब आपको लास्ट में लाना है, आप चेक करें कोई मान रख के देखिए, x से बड़ा क्या है, -1 से बड़ा क्या है, 0 भी हो सकता है। 0 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 0 रखेंगे तो 1/1 प्लस 0, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा सीधे आपका 0 पर 0 आ जा रहा है। 1 रखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 1/2 आ जाएगा, 1/2 माइनस, और देखिए कोई अच्छा अंक रखिए, 1 रखा हमने, कितना रखा था 1, तो 1/2 हो जाएगा, और 2 1 3 3 4/9, 4/9 करेंगे, घटाएंगे तो क्या होगा, 9 कम 9 घटाओ 8/18, मतलब 1/18। तो ये पल्से में ना आया, तो जो भी मान आएगा इससे बड़ा वो क्या होगा, प्लस होगा। तो इसलिए
y is an increasing function on increasing function for all x belongs to -1। x belongs to -1 के लिए क्या हो गया, यह इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो देखिए अब इतना सारा बात आप समझ गए ना, इतना सारा बात आपके लिए कम नहीं है, इतना सारा बात आपके लिए काफ़ी अच्छा हो गया, बहुत ज़्यादा बात हो गया। अब आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए और फिर जो होमवर्क वाले दे रहे हैं समझिए। होमवर्क क्या है कि 6.2 NCERT ऑल। अब मान लीजिए क्वेश्चन फंसेगा आपका, तो आप सर्च कीजिएगा 6.2 बाई RK सिंह, सभी क्वेश्चन को वहाँ भी एक्सप्लेन किए हैं। तो यहाँ कुछ समझा दिए, आपका नोट्स बनेगा, फिर वहाँ भी कुछ समझ लेंगे, तो अब इसी बहाने क्या होगा, चैप्टर जो आपका है क्लियर हो जाएगा, एक्सरसाइज जो है क्लियर हो जाएगा। अभी क्लियर होगा, तो जब क्लियर होगा तो क्या होगा, तब हम लोग आराम से बड़े प्यार से क्या शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव सीरीज, तो अच्छा लगेगा। तो अभी पहले इसको देखिए, 24वां क्लास है आज, 60 क्लास की बात हुई, अभी 36 क्लास की बात है। इसके पहले ही ऑब्जेक्टिव सीरीज आने वाला है, इतना चीज़ पढ़ा दिए हैं, सबका ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आ रहे हैं, जल्द ही आएंगे। ये भी चलता रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी चलता रहेगा, क्लियर। लेकिन फिर कहना चाहेंगे कि इस सारे सीरीज को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें, सभी लोगों के पास पहुँचाएँ, क्योंकि देख रहे हैं ना बहुत सारे, हम इतना बढ़िया से आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और फिर भी व्यूज 1000 भी नहीं आ रहा है अभी वर्तमान में, वरना आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। तो लेकिन है, एक खुशखबरी है, एक अच्छी बात है कि जो आप क्लास देखते हैं ना, इसमें जो एवरेज टाइम होता है वो बहुत अच्छा है। तो मतलब बच्चे पूरा वीडियो देखते हैं, पूरा क्लास देखते हैं। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नहीं किए हैं तो। अच्छा रिजल्ट के लिए हम भी काफ़ी प्रयत्नशील हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्क्रीनशॉट लेते हुए आप सबका